दोस्तों ट्रेडिंग में ट्रेंड के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एक बार मार्केट में ट्रेंड का आइडिया लग जाए, उसके बाद कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे रिवर्सल, कहाँ पे ब्रेकआउट आएंगे, वो लेवल्स मालूम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे निफ्टी में अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो अंडरलाइंग है उसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहां पर रहेगा। तो आइए एक एक करके सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल भी आपको ट्रेडिंग में मिस नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे हो एक ट्रेडिंग डे में मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किए हुए हैं। तो ये मेरा ट्रेडिंग डे था, ये मेरा ट्रेडिंग डे था। अब आप देख पा रहे हैं जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ किए हैं, सबके सब कितने ब्यूटीफुली काम किए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, इस जगह पे मार्केट आके सपोर्ट लिया, मार्केट और नीचे गिरा, इस जगह पे फिर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, देन मार्केट ऊपर जाता है, इन लेवल्स को तोड़ता है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ। अगेन जो लेवल था यहाँ पे मार्केट रुका। ये देखिए ये जो लेवल्स है ट्रेड होने के बाद नहीं, ये मूव आने के बाद नहीं, मूव आने के पहले ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मार्केट इस लेवल से आके नीचे आता है, यहाँ पे अगेन वही लेवल काम आएगा, देन मार्केट आके इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेके अगेन ऊपर जाता है। तो यहाँ पे एक और लेवल आपको दिखेगा, ये लेवल भी पहले से ही मार्क रहेगा, आप बाद में मार्क नहीं करेंगे, पहले से ही लेवल मार्क रहेगा। देन मार्केट नीचे गिरते हुए अगेन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ नीचे आता है, एंड देन फिर इस लेवल के आसपास फिर से सपोर्ट लेता है, एंड देन ऊपर जाके इन लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस लेता है। तो देखिए इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास आपको एंट्रियां बहुत इजी मिलेगी। यहाँ पे जैसे सपोर्ट के आसपास आप जो है कॉल बाय करेंगे, या फिर मार्केट में आप इस रेजिस्टेंस के आसपास पुट बाय करेंगे, यहाँ पे इस सपोर्ट के आसपास कॉल बाय करेंगे, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के आसपास पुट बाय करेंगे, यहाँ पे आप अगर कॉल बाय करेंगे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया रिवर्सल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो अब सवाल ये आता है दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमको मार्केट खुलने के पहले ही कैसे मालूम चल सकते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं एक एक लेवल को। तो आप साथ ही साथ नोट्स भी ज़रूर बना के रखिए, इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी दिन मार्केट खुलने के पहले आपको ये लेवल पहले से ही ड्रॉ कर लेने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला लेवल जो रहेगा वो रहेगा पिछले दिन का हाई और लो। तो देखिए जैसे कि मैं 18th, यहाँ पे 18th है, 18th का अगर मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, इस ट्रेडिंग डे के लिए मैं अगर लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसका पिछला जो दिन है 17th का जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये 17 का दिन है, 17 का जो हाई है इसको मार्क करूंगा, और 17 का जो लोएस्ट पॉइंट है ये इसको मार्क करूंगा। तो यहाँ पे मेरे ये दो लेवल हो गए, एक तो हाई और एक लो। ये लोएस्ट पॉइंट था 17 का, तो इन दोनों को मैं कर देता हूँ यहाँ पे हाईलाइट, ताकि आगे हमको पता रहे। ये लेवल हमने समझ लिया, ये लेवल समझ लिया, और ये लेवल भी हम लोगों ने समझ लिया। तो क्या किया हमने, पिछले दिन का हाई मार्क कर दिया, पिछले दिन का लो मार्क कर दिया। अब आप बोलेंगे ये लेवल्स कैसे लगाते हैं? कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे नीचे टूल बार है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिखेगा, इस रेक्टेंगल पे क्लिक करके आप इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, पिछले दिन का हाई मार्क कर लिया, पिछले दिन का लो मार्क कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेवल आपको लगाना है पिछले दिन का ही, पिछले दिन का ही 5 मिनट कैंडल का हाई और 5 मिनट कैंडल का लो। ये जैसे 18th के लिए मैं अगर लेवल लगा रहा हूँ, तो 17th का पहली 5 मिनट कैंडल का हाई और लो। तो यहाँ पे ये हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है। आप देखिए ये जो हाई है इसको मैं अगर मार्क करूँगा, तो ये देखिए एग्जैक्टली यहीं पे आके मार्केट रुका है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। और ये जो लो है, इस लो को भी अगर मैं मार्क करूँगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस लो के आसपास आके प्राइस रुका हुआ है। तो प्राइस यहाँ से इतने नीचे से आके ऊपर आया और इस लेवल के आसपास रुक गया। तो क्या किया हमने मार्क अभी तक, पिछले दिन का हाई मार्क किया, पिछले दिन का लो मार्क किया, पिछले दिन की पहली 5 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क किया। अब एक और लेवल बचता है, वो है ये वाला लेवल। ये लेवल कौन सा है? ये है पिछले दिन का क्लोजिंग का लेवल। कौन सा लेवल? पिछले दिन का क्लोज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिछला दिन मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये लेवल हमको मार्क कर लेना है। और कोइंसिडेंस देखिए, यहीं पे आपका आज का 5 मिनट कैंडल का हाई भी है। तो यहाँ पे इस लेवल को सबसे पहले मैं मार्क कर लेता हूँ, ये था हमारा पिछले दिन का क्लोज। तो ये सारे लेवल्स तो दोस्तों हमको पहले से ही मालूम चल जाएंगे, मार्केट खुलने के पहले ही हम ड्रॉ कर सकते हैं ना। मार्केट खुलने के पहले पिछले दिन का हाई मालूम है, पिछले दिन का लो मालूम है, पिछले दिन की पहली 5 मिनट कैंडल का हाई और लो मालूम है, पिछले दिन का क्लोजिंग लेवल मालूम है। तो ये सारे लेवल्स तो हम लोग पहले ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब मार्केट खुलने के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। तो मार्केट खुलने के बाद जो पहली 5 मिनट कैंडल रहेगी, अभी यहाँ पे तो फॉर्चुनेटली आप देखिए जो पहली 5 मिनट कैंडल का हाई है
वो ऑलरेडी हम लोग लेवल मार्क किए हुए हैं। पिछले दिन का क्लोजिंग और आज का 5 मिनट कैंडल का हाई ये ऑलरेडी यहाँ पे मार्क्ड है, दोनों एक ही लेवल हैं। तो अगर यहाँ पे लेवल डिफरेंट रहेंगे तो आपको आज की 5 मिनट कैंडल का हाई भी मार्क कर लेना है और आज की 5 मिनट कैंडल का लो भी मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे अगेन ये दो लेवल आपको यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं। पिछले दिन के क्लोजिंग के पास 5 मिनट कैंडल का हाई हो गया है, पिछले दिन के लो के आसपास 5 मिनट कैंडल का लो हो गया है। तो यहाँ पे अगेन एक्स्ट्रा लेवल लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है, इन दोनों लेवल से ही काम हो जाएगा। बट अगर आपको ये दो लेवल अगर साथ में नहीं मिलते हैं कहीं पे तो आप इनको भी मार्क कर लीजिएगा, 5 मिनट कैंडल का हाई और 5 मिनट कैंडल का लो। तो अभी तक कितने लेवल देखे, हाई पिछले दिन का लो, पिछले दिन की पहली 5 मिनट कैंडल का हाई एंड लो, क्लोजिंग का लेवल और आज की पहली 5 मिनट कैंडल का हाई एंड लो, ये इतने लेवल्स हमारे मार्क हो गए। अब ये देखिए, ये तो बात हो गई हमारी पिछले दिन के ट्रेडिंग के बेसिस पे। अब हो सकता है मार्केट भाई इस रेंज के बाहर निकल जाए, हो सकता है मार्केट कल के हाई और लो के बाहर निकलने की कोशिश करे। अगर मार्केट कल के हाई एंड लो के बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो हम थोड़ा पीछे जाएंगे, तो पीछे जाके हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्विंग्स देखने हैं। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मार्केट जो है ऑलरेडी पहले एक स्विंग बनाया हुआ है, यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा स्विंग बनाता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लस्टर है। तो ये लेवल के नीचे हमें ये लेवल भी मार्क करना चाहिए। अगर मार्केट और फर्दर नीचे जाता तो हमारे पास यहाँ पे और भी लेवल्स थे, जैसे ये एक लोएस्ट पॉइंट था, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये लो मार्क किया मैंने। और पीछे अगर मैं जाऊँगा, अगर और नीचे मार्केट गिरता है तो यहाँ पे एक और मैंने ये लो मार्क किया हुआ है, यहाँ पे एक और सपोर्ट निकल रहा है एंड देन यहाँ पे एक और सपोर्ट निकल रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और फर्दर नीचे भी। तो स्विंग लोज जो है, स्विंग लोज, उनको भी आपको कंसीडर करके चलना है। और उसी तरह से नीचे के लेवल्स की तो बात हो गई, ऊपर भी लेवल्स हो सकते हैं। मार्केट ऊपर के साइड में पिछले दिन का हाई ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। तो ऊपर के लिए आपको फिर से पीछे जाके, जैसे यहाँ पे एक स्विंग हाई है ना, यहाँ पे एक ये लेवल है, इसको मार्क कर लीजिए। यहाँ पे एक लेवल था, आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। तो ये स्विंग हाइज के अलावा दोस्तों आप एक और लाइन देख रहे होंगे, ये जो लाइन दिख रही है ये है 26,000 की। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि पिछले दिन के लेवल्स के हिसाब से तो आप मार्क करेंगे ही। अगर ऊपर या नीचे मार्केट जाता है तो पिछले दिन के स्विंग हाइज वगैरह मार्क करेंगे या स्विंग लोज मार्क करेंगे। बट एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो राउंड नंबर लेवल्स हैं 500 के मल्टीपल में, जैसे कि 26,000 हुआ, 26,500 हुआ, 25,500 हुआ, 25,000 हुआ, 500 के मल्टीपल में जो भी राउंड नंबर दिखेगा आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको मार्क कर लीजिए। वो साइकोलॉजिकल लेवल रहा होता है, उसको ज़रूर आपको एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट मार्क करके चलना है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट में सारे लेवल समझाने की कोशिश करी है विथ एग्जाम्पल कि भाई किस तरीके से आप मार्केट खुलने के पहले ही आप कैसे मार्केट में लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। एंड जैसे ही मार्केट खुलता है तो इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो आप सपोर्ट के आसपास बाइंग ट्रेड ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है तो रेजिस्टेंस के आसपास पुट बाई करने के बारे में सोचिए। अगर मार्केट यहाँ पे आपको दोबारा नीचे आते हुए दोबारा इस रेजिस्टेंस का टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे एक और आपको ट्रेड मिल जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस में फिर से एक और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट में ओवरसोल्ड हो गया है मार्केट तो अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके से काफ़ी ईजी हो जाता है ट्रेड करना ऑप्शंस में जब आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मालूम होते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आपको निफ्टी के या किसी भी इंडेक्स में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने हैं आपको क्लियर हुए हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.